बॉलीवुड की अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके पहले वो कांग्रेस की नेता थी और उन्होंने पार्टी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तर पश्चिम जिला क्षेत्र के अंतर्गत में, जहां पर हमारे साथ आईटी सेल के कांग्रेस के युवा आईटी सेल के नेता हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी हैं। आइए जानते हैं उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का दामन थामा है। कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, शिवसेना को कितना बड़ा फायदा होगा, इसके बारे में दिलीप जी क्या कहेंगे। उर्मिला जी तो छोड़ के चले गई कांग्रेस। जी, उर्मिला जी का जो टेन्योर था वो बहुत कम टाइम का टेन्योर था। आप भी जानते हैं उर्मिला जी सिर्फ लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी और लोकसभा इलेक्शन लड़के और उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी। तो उर्मिला जी का छोड़ के जाना कांग्रेस के लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। बट ठीक है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया रहेगा। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो पूरे इलेक्शन के दौरान वो सेकुलर जो कैंपेन चलाया उन्होंने कि हम सेकुलर हैं और ये सारे कैंपेन्स उन्होंने चलाए, तो मुझे वो थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा कि वो अगर एक सेकुलर विचारधारा से ये करती है, बिलोंग करती हैं, तो फिर शिवसेना जाना, क्योंकि जो भगवा और हिंदुत्व की बातें करता है, वो मुझे थोड़ा सा अचंभा लगा। बट ठीक है, वो उनका डिसीजन है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसे नुकसान के जरिए से देख रही होगी, कुछ लगता है आपको ऐसा? नहीं, कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस से इसमें कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर जी लोकसभा इलेक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस में ही क्यों नहीं थी। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस को हमेशा ऐसे नेताओं पे ध्यान रखना चाहिए जो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं। एक्टिव नेता की बात करें, एक्टिवनेस तो बीच में दिखा था उनका, लेकिन कहते हैं कि आपसी विवाद, संजय निरुपम और देवड़ा जी के विवाद के चक्कर में वो यहाँ से चले गए। देखिए, कोई किसी वो लाई हुई, अब सब जानते हैं कि वो लाए कौन, उन्हें लाया था। तो फिर आप उनके ऊपर ही अगर लालटेन लगाएं और बोलें कि इनके आपसी विवाद, उनके आपसी विवाद से आपको क्या लेना देना, पार्टी के आला कमान के विवाद से आपको क्या लेना देना। आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, आपको इलेक्शन लड़ना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने बखूबी निभाया। और आपसी विवाद किस पार्टी में नहीं है, किस घर में नहीं है, ये कोई बात नहीं होती पार्टी छोड़ने का रीज़न, सिर्फ ये कहना होता है। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि कंगना रनौत के विरोध में उर्मिला जी ने बोला था, इसलिए उर्मिला जी को शिवसेना ने अपने पक्ष में लिया। हो सकता है शिवसेना ने उनको क्यों लिया, वो शिवसेना क्यों गई, वो उस पर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका, मैंने पहले भी कहा कि उनका पर्सनल डिसीजन है कि शिवसेना वो जा रही हैं या शिवसेना उन्हें ले रहा है। बट कंगना रनावत का जो भी प्रकरण था, उसमें जो भी उर्मिला जी ने बोला था या जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था, फिर कंगना रनावत का ट्वीट उनके खिलाफ, फिर लोगों का खड़ा, तो काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक स्क्रिप्टेड मोड में होती हैं, और मैं उस केस को नहीं बोलूँगा कि कंगना रनावत और उर्मिला जी की जो फाइट थी या तू में थी वो स्क्रिप्टेड थी। बट चीज़ें दिखती ऐसे हैं। तो एक पॉलिटिकल आदमी जब उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ स्क्रिप्टेड, तो वो उनका डिसीजन है, वो डिसीजन ले सकती है, वो अपने डिसीजन की खुद जिम्मेदार है। शिवसेना को फायदा होगा उर्मिला जी के जाने से? देखिए, किसी भी पार्टी को कभी किसी नेता के जाने से ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बस एक होता है कि उसकी जगह खाली रहती है कुछ दिन के लिए। पार्टी उस जगह को लेने के लिए, उस जगह को भरने के लिए पार्टी को कुछ टाइम, कुछ मेहनतें, कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज लगते हैं, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। उर्मिला जी के जाने से ये माना जा सकता है कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं? जी नहीं, कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। उर्मिला जी के जाने से कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता चले गए, जैसे कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश देखा आपने, बहुत बड़े बड़े नेता चले गए, कांग्रेस को कभी भी नुकसान नहीं हुआ। तो उर्मिला जी के जाने से कोई नुकसान नहीं। जी हाँ, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना में शामिल होने के बाद कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कैमरामैन अमित सिंह के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।